हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके यूपी पीईटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलता है? ऑप्शन आपके सामने ब्यूटेन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन या फिर ऑप्शन डी एथिलीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्यूटेन। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो सिगरेट लाइटर होता है उसमें से ब्यूटेन गैस निकलती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि फलों को पकाने में कौन सी गैस सहायक हो तो याद रखिएगा एथिलीन है और एसिटिलीन है। अगला क्वेश्चन, भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने पीट कोयला, ऑप्शन बी लिग्नाइट, ऑप्शन सी बिटुमिनस या फिर ऑप्शन डी एंथ्रासाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिग्नाइट। दोस्तों, याद रखिएगा कि लिग्नाइट कोयला जो है इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा है तो याद रखिएगा एंथ्रासाइट कोयला है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा है तो याद रखिएगा पीट कोयला है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? ऑप्शन आपके सामने है विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन डी या फिर ऑप्शन डी विटामिन सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन सी। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो विटामिन सी है ये घाव को भरने में सहायक होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस विटामिन को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता तो याद रखिएगा विटामिन सी को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। अगर आपसे पूछा जाता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है तो याद रखिएगा स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। आपको बताना है कि मानव शरीर के किस अंग में विटामिन ए स्टोर रहता है। ऑप्शन आपके सामने यकृत में, ऑप्शन बी आमाशय में, ऑप्शन सी तिल्ली में या फिर ऑप्शन डी उदर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यकृत में। दोस्तों, याद रखिए कि मानव शरीर के यकृत में यानी कि लीवर में विटामिन ए जो है वो स्टोर रहता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है तो याद रखिएगा यकृत ग्रंथि होती है, जिसका भार लगभग 1500 ग्राम होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग को जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है तो याद रखिएगा यकृत को ही जैव रासायनिक प्रयोगशाला भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की गति अधिकतम होती है। आपको बताना है कि ध्वनि की गति अधिकतम किस में होती है। ऑप्शन आपके सामने है निर्वात में, ऑप्शन बी गैसों में, ऑप्शन सी तरल में या फिर ऑप्शन डी ठोस में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन डी ठोस में। दोस्तों, याद रखिए कि ध्वनि की गति जो होती है ठोस में सबसे अधिक होती है, तरल में उससे कम होती है और गैस में सबसे कम होती है। और याद रखिएगा कि निर्वात में यानी कि जो वैक्यूम होता है उसमें ध्वनि की चाल बिल्कुल नहीं होती। अगला क्वेश्चन, अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे बनता है? ऑप्शन आपके सामने शैवाल से, ऑप्शन बी जीवाणु से, ऑप्शन सी कवक से या फिर ऑप्शन डी रासायनिक साधनों से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कवक से। दोस्तों, याद रखिएगा कि पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी और जो पेनिसिलिन है ये कवक से यानी कि फंजाई से बनता है। अगला क्वेश्चन, किस बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने टीबी, ऑप्शन बी प्लेग, ऑप्शन सी पीलिया या फिर ऑप्शन डी हीमोफीलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लेग। दोस्तों, याद रखिए कि प्लेग को काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विक्टोरिया रोग किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा कि हीमोफीलिया रोग को विक्टोरिया रोग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? ऑप्शन आपके सामने है 3 जनवरी, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 4 जुलाई या फिर ऑप्शन डी 22 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 जून। दोस्तों, याद रखिए कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि उपसौर की घटना कब होती है तो याद रखिएगा 3 जनवरी को होती है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि अपसौर की घटना कब होती है तो याद रखिएगा 4 जुलाई को होती है। अगला क्वेश्चन, कवक से होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है डेंगू, ऑप्शन बी प्लेग, ऑप्शन सी रेबीज या फिर ऑप्शन डी खुजली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खुजली। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो दांत खुजली है ये सब कवक से फैलते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि डेंगू और रेबीज रोग जो है ये किससे फैलते हैं तो याद रखिएगा विषाणु यानी कि वायरस से फैलते हैं, और जो प्लेग है ये जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस स्तर में वायुयान चलाना उपयुक्त है? ऑप्शन आपके सामने क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल या फिर ऑप्शन डी आयन मंडल।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समताप मंडल। दोस्तों याद रखिएगा कि जो समताप मंडल है यानी कि जो स्ट्रेटोस्फीयर है, इसमें वायुयान चलाना सबसे उपयुक्त माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है, तो याद रखिएगा समताप मंडल में ही पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है, तो याद रखिएगा मध्य मंडल होती है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि रसायन मंडल के नाम से किस वायुमंडल की परत को जाना जाता है, तो याद रखिएगा मध्य मंडल को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सियांग नदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने असम, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों याद रखिएगा कि सियांग नदी महोत्सव जो है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हिमालय की रानी किस स्थान को कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है लेह, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी दार्जिलिंग या फिर ऑप्शन डी म्यांमार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दार्जिलिंग। दोस्तों याद रखिए कि हिमालय की रानी जो है वो दार्जिलिंग को कहा जाता है। अब आप एक क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट पे जरूर बताइएगा कि पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, डेंगू बुखार के दौरान किस पौधे की पत्तियां प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाता है? ऑप्शन आपके सामने नीम, ऑप्शन बी तुलसी, ऑप्शन सी पपीता या फिर ऑप्शन डी चीड़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पपीता। दोस्तों याद रखिएगा कि जो डेंगू बुखार होता है, इसमें प्लेटलेट्स की संख्या मनुष्य के शरीर में कम हो जाती है और तभी पपीते के पत्ते को अगर यूज़ किया जाता है, अगर उसको पिया जाता है, तो याद रखिएगा पपीते के पत्ते के जूस को अगर पिया जाएगा तो आपके बॉडी में प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका का रसोई किसे माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने गाल्जी काय, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी राइबोसोम या फिर ऑप्शन डी लाइसोसोम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट। दोस्तों याद रखिए कि पादप कोशिका का जो रसोई है वो क्लोरोप्लास्ट को माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा लाइसोसोम को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा गोल्जी काय को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा राइबोसोम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन आपके सामने साक्षी मलिक, ऑप्शन बी पीटी उषा, ऑप्शन सी दीपा मेहता या फिर ऑप्शन डी अरुंधति राय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दीपा मेहता। दोस्तों याद रखिएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में की गई थी और सबसे पहली बार विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहली महिला कौन थी जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, तो याद रखिएगा दीपा मेहता थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अभी परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, तो याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो आपके करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कामधेनु नदी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने यमुना, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी हुगली या फिर ऑप्शन डी दामोदर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंबल। दोस्तों याद रखिए कि जो चंबल नदी है इसे कामधेनु नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कालिंदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो याद रखिएगा यमुना को जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा दामोदर नदी को कहा जाता है। और याद रखिएगा कि बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, येलो स्टोन पार्क किस देश में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। दोस्तों याद रखिए कि येलो स्टोन पार्क जो है वो अमेरिका में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो याद रखिएगा हेमिस हाई है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो याद रखिएगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 11 मई, ऑप्शन बी 21 मई, ऑप्शन सी 12 मई या फिर ऑप्शन डी 8 मई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 मई। दोस्तों याद रखिए कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है वो 12 मई को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 11 मई को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 21 मई को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 8 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन,
किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? ऑप्शन आपके सामने महात्मा गांधी, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास या फिर ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों याद रखिएगा कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। अगला क्वेश्चन, जावा गर्त किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु है? ऑप्शन आपके सामने प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर या फिर ऑप्शन डी अंटार्कटिक महासागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिंद महासागर। दोस्तों याद रखिए कि जो जावा गर्त है ये हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है तो याद रखिएगा कि जो मेरियाना गर्त है ये प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है तो याद रखिएगा प्लूटोरी का गर्त है। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा महासागर जो है वो एस आकार का है तो याद रखिएगा कि जो अटलांटिक महासागर है ये एस आकार का महासागर है। अगला क्वेश्चन, फलों का टोकरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने केरल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब या फिर ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। दोस्तों याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश को फलों का टोकरा कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक मसालों का उत्पादन किस राज्य में होता है तो याद रखिएगा केरल में होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं का वर्णन करता है? ऑप्शन आपके सामने भाग 9, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 20 या फिर ऑप्शन डी भाग 18। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाग 9। दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 9 में और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं का वर्णन है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि किस अनुसूची में है तो याद रखिएगा 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं का वर्णन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नागरिकता का कॉन्सेप्ट किस भाग में है तो याद रखिएगा भाग 2 में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान संशोधन का कॉन्सेप्ट किस भाग में है तो याद रखिएगा भाग 20 में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि आपातकाल का प्रावधान किस भाग में है तो याद रखिएगा भाग 18 में है। अगला क्वेश्चन, लोक नायक के रूप में किससे जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास या फिर ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। दोस्तों याद रखिएगा कि लोक नायक के रूप में जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि देश रत्न के रूप में किसे जाना जाता है तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि देश बंधु के रूप में किसे जाना जाता है तो याद रखिएगा चित्तरंजन दास को जाना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन आपके सामने बलदेव सिंह, ऑप्शन बी स्वर्ण सिंह, ऑप्शन सी कर्ण सिंह या फिर ऑप्शन डी JL मेहता। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको मैं कमेंट के द्वारा बताना है। आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज के इस वीडियो में आपको क्या नया सीखने को मिला हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नए नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।